वीडियो के पिछले भाग में हमने देखा कि किसी चीज का एक मोल और कुछ नहीं लेकिन 6.022 टाइम्स 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। ये एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स या और कुछ भी हो सकता है। अगर हम आपको प्योर गोल्ड का एक मोल दें तो इसमें मौजूद नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होंगे? जी हाँ, इतने सारे एटम्स के बराबर होंगे। और प्योर वाटर के एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन मोल की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिकली एक मोल सब्सटेंस की वो मात्रा होता है जिसमें उतने ही एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की संख्या होती है जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में एटम्स होते हैं। जी हाँ, हमें भी पहली बार पढ़ने से ये नहीं समझा था, लेकिन आपके लिए इसे आसान बनाते हैं। इस डेफिनेशन को स्क्रीन से निकाल देते हैं। अब हमारे पास जो स्क्रीन पर 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 है। कार्बन 12 कार्बन के आइसोटोप्स में से एक है। अब कार्बन 12 की 12 ग्राम्स को स्टैंडर्ड लिया गया था। इसके बारे में क्या स्पेशल है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहां कितने एटम्स हैं? जी हां, ये 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स हैं। अब जबकि आप ये समझ चुके हैं, चलिए हम आपके लिए डेफिनेशन फिर से दोहराते हैं। एक मोल एक सब्सटेंस की वो मात्रा होता है जिसमें उतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं जितने कि 12 ग्राम्स कार्बन 12 में एटम्स होते हैं। क्या अब आपको डेफिनेशन समझ में आया? इसके दो सिंपल पार्ट्स हैं। यह बताता है कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है। सब्सटेंस के एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है। ये डेफिनेशन हमें यही बताती है। बहुत से लोग मोल के कॉन्सेप्ट आने पर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए एकदम श्योर होने के लिए और बहुत से एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए हम प्योर गोल्ड और प्योर वाटर के सेम एग्जाम्पल ही लेते हैं। जब हम प्योर गोल्ड के एक मोल की बात करते हैं तो हमारे डेफिनेशन के अनुसार इसमें उतने ही एटम्स होंगे जितने कि 12 ग्राम्स कार्बन 12 में होते हैं। इसका मतलब कि गोल्ड के एक मोल में 6.022 टाइम्स 10⁻23 गोल्ड के एटम्स होंगे। उसी तरह वाटर में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जितने 12 ग्राम्स कार्बन 12 में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। इसका मतलब इसमें 6.022 टाइम्स 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। याद रखिए कि डेफिनेशन कार्बन 12 को स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करती है। इसे सब्सटेंस में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इस नंबर के पीछे रहस्य क्या है? लोरेंजो रोमानो अमेडियो कार्लो एवोगाड्रो नामक एक साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट के साथ आए थे। हम जानते हैं कि नाम बहुत लंबा है तो इसलिए हम इन्हें एवोगाड्रो कहेंगे। तो 6.022 टाइम्स 10⁻23 को एवोगाड्रोज नंबर कहा जाता है। ये सिर्फ क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर है। ये उसके समान है जैसे हमने 2 के लिए पेयर शब्द का यूज किया था या 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए डजन शब्द का यूज किया था। उसी तरह एवोगाड्रोज नंबर किसी भी एंटिटी के 6.022 टाइम्स 10⁻23 मात्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या हम दुकान पर जाकर यह कह सकते हैं कि हमें एवोगाड्रोज नंबर जितनी चॉकलेट्स चाहिए? बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी कि उस दुकान में इतनी सारी चॉकलेट्स नहीं होंगी और ना ही हम इतनी सारी चॉकलेट्स घर वापस ला पाएंगे। चलिए एवोगाड्रोज नंबर पर वापस आते हैं। एवोगाड्रोज नंबर किसी दूसरे नंबर की तरह है जो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यह नंबर इतना बड़ा है कि इसे अपनी रोजाना जिंदगी में यूज करना ना ही पॉसिबल है और ना ही एडवाइजेबल है। तो फिर यह नंबर एग्जिस्ट क्यों करता है अगर हम इसे यूज नहीं कर सकते? लेकिन ये केमिस्ट्स जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारी ऐसी छोटी एंटिटीज के साथ काम करते हैं उनकी मदद करता है। इसी कारण से ये कोई भी सब्सटेंस के एक मोल को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए एक आखिरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन 12 का एक मोल कार्बन 12 के 12 ग्राम्स होता है। ये इसलिए क्योंकि कार्बन 12 की 12 ग्राम्स में एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप इसका सही आंसर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको मोल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। प्योर गोल्ड के एक मोल का मास क्या होगा? क्या वो 12 ग्राम्स होगा? आंसर है नहीं, ये 12 ग्राम्स नहीं होगा। नोट कीजिए कि दोनों केसेस में नंबर ऑफ एटम्स सेम ही होंगे, लेकिन गोल्ड के एटम का मास कार्बन 12 के एटम के मास से अलग है। इसलिए गोल्ड के 1 मोल का मास निश्चित कार्बन 12 के 1 मोल के मास से अलग होगा।
तो गोल्ड का 1 मोल का वजन लगभग 196.97 ग्राम्स होगा। ये इसलिए क्योंकि गोल्ड एटम का मास कार्बन 12 एटम्स के मास से अलग है। उसी तरह वाटर के 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन इसका वजन 12 ग्राम्स नहीं होगा। तो अगर हम वाटर का 1 मोल लें और उसका मास ढूंढें, हमें आंसर 18.015 ग्राम्स ऑफ वाटर मिलता है। और हम श्योर हैं कि आप जानते हैं ये क्यों है। तुलना के लिए अगर हम गोल्ड का 1 मोल, सिल्वर का 1 मोल और कॉपर का 1 मोल लें तो सभी में सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जो कि 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स हैं। ये नंबर एवोगाड्रोस नंबर है। खैर, हर एक का मास अलग होगा। ये इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल एटम्स का मास जो ये एलिमेंट्स बनाते हैं अलग है।